ऐसा खिलाड़ी जिसके पास बचपन में बैट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 3 दोहरा शतक लगाने वाला दुनिया का एकमात्र खिलाड़ी, जो विश्व क्रिकेट में हिटमैन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसके बनाए रिकॉर्ड को आज तक कोई खिलाड़ी तोड़ नहीं पाया है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इस तरह रिकॉर्ड बनाए कि उसकी छड़ी लगा दी। नमस्कार, चक दे क्रिकेट की अनसुनी कहानियों की सीरीज में आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों प्रारूपों के वर्तमान कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा की। क्रिकेट के इतिहास में भारत ने दुनिया को कई महान खिलाड़ी दिए हैं, जिनमें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर हो या देश के सफलतम कप्तान माने जाने वाले कपिल पाजी, या फिर भारत के क्रिकेट इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले सौरव गांगुली, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की किस्मत को पुनर्जीवित कर उसकी रूपरेखा ही बदल कर रख दी थी। भारतीय क्रिकेट के धुरंधरों की ऐसी लंबी लिस्ट है जो अगर हम पढ़ना शुरू करें तो शायद कभी खत्म नहीं होगी। इस लिस्ट में एक नाम हिटमैन रोहित शर्मा का भी है। अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध रोहित शर्मा न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट के हिटमैन के रूप में जाने जाते हैं। सभी प्रारूपों में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा विश्व क्रिकेट जगत के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। मगर एक गरीब परिवार के एक साधारण बच्चे से एक महानतम खिलाड़ी बनने का उनका सफर इतना भी आसान नहीं था। रोहित का जन्म 30 अप्रैल 1987 को महाराष्ट्र के बंसोड नागपुर में हुआ था। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा उस समय एक प्राइवेट फर्म में केयर टेकर का काम करते थे और उनकी मां गृहिणी थे। उनके पिता 2 बच्चों का खर्च उठाने में असमर्थ थे, इसलिए रोहित ज्यादातर अपने चाचा और अपने दादाजी के साथ ही बोरीवली में रहा करते थे। बचपन से ही क्रिकेट के लिए रोहित की दीवानगी को देखकर उनके चाचा ने 1999 में रोहित को एक क्रिकेट कैंप में भेजा। उस समय रोहित ऑफ स्पिन गेंदबाजी किया करते थे। 1999 में ही एक स्कूल टूर्नामेंट में रोहित मुंबई के बोरीवली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन की तरफ से स्पिनर के तौर पे टीम में खेल रहे थे। इसी टूर्नामेंट के दौरान दिनेश लाड की नजर एक दिन रोहित शर्मा पर पड़ी, जो आखिरी ओवर्स में अपने टीम की तरफ से बॉल डाल रहा था और अपने टीम के लिए रन बचाने की कोशिश कर रहा था। दिनेश लाड उस समय अपने स्कूल स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के लिए टीम बना रहे थे। रोहित की बॉलिंग को देखकर दिनेश लाड उनसे काफी इंप्रेस हुए और उनके पेरेंट्स से मिलने की इच्छा जताई। रोहित ने दिनेश लाड को अपने चाचा से मिलवाया। दिनेश लाड ने रोहित के चाचा को रोहित का एडमिशन स्वामी विवेकानंद स्कूल में कराने की सलाह दी, ताकि वो स्कूल के क्रिकेट टीम का हिस्सा बन सके। इस स्कूल की फीस उस समय 275 रुपए प्रति महीने था, जो रोहित के परिवार के लिए बहुत ही अधिक था और उनकी फैमिली इतना फी देना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तब दिनेश लाड ने स्कूल से बात की और रोहित की स्कूल फी को माफ करने की सिफारिश की और इस तरह रोहित शर्मा स्वामी विवेकानंद स्कूल की क्रिकेट टीम का हिस्सा बने, जहां खुद दिनेश लाड कोच के रूप में कार्यरत थे। 12 साल के रोहित ने दिनेश लाड की देखरेख में क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू की और अपने पहले साल में सिर्फ बॉलिंग ही करते रहे, क्योंकि उन्हें एक ऑफ स्पिनर बॉलर के रूप में ही देखा जा रहा था। लेकिन एक दिन दिनेश लाड ने रोहित को बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए देखा और आश्चर्य रह गए, क्योंकि रोहित ताबड़तोड़ छक्के और चौके लगा रहा था। उन्होंने रोहित के पास जाकर पूछा कि तुम बैटिंग भी कर लेते हो? तो रोहित ने कहा, हाँ, अगर बैटिंग मिलेगा तो कर लूंगा। और शायद यही वो समय था जब एक धुरंधर बल्लेबाज हिटमैन के बनने की नींव पड़ गई थी। रोहित ने दिनेश लाड के कहने पर नेट में बैटिंग की प्रैक्टिस शुरू की और इस तरह अपने हुनर को भुनाया कि आज दुनिया के बेहतरीन ओपनर और विश्व क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी बन गए। लेकिन रोहित का शुरुआती करियर इतना भी आसान नहीं रहा। रोहित को अपने शुरुआती करियर में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन रोहित ने धैर्य रखा और निरंतर प्रयास में जुटे रहे। 20 साल की उम्र में वर्ष 2007 में रोहित का सिलेक्शन आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में किया गया, जो रोहित के लिए एक बड़ा मौका था, क्योंकि इंटरनेशनल मैदान में उनका पदार्पण हो चुका था। आयरलैंड के खिलाफ रोहित ने अपना वनडे डेब्यू मैच खेला, लेकिन चूंकि वो नंबर 7 पर बैटिंग करते थे, उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि भारत ने उस मैच में 9 विकेट से जीत हासिल कर ली थी।
तो साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ भी रोहित को खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 2007 टी20 वर्ल्ड कप में भी रोहित का चयन किया गया, मगर शुरुआती मैचों में उन्हें फिर से खेलने का मौका नहीं मिला। मगर बाद में उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने अपने बल्ले से अर्धशतक जमाया। इस वक्त का रोहित से जुड़ा हुआ एक किस्सा काफी मशहूर है। टी20 वर्ल्ड कप के दौरान जब रोहित को शुरुआती कुछ मैचों में खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, तो रोहित बहुत परेशान हुए और उन्होंने अपने कोच दिनेश को फोन लगाया और कहा कि सर, कमरे में बैठे बैठे पक गया हूँ, खेलने का तो मौका ही नहीं मिल रहा। इस पर दिनेश ने उन्हें समझाया कि ये टीम इंडिया है, कोई गली कूचे का क्रिकेट टीम नहीं, और रोहित को संयम रखने को कहा। इसके बाद आईपीएल आया और रोहित शर्मा को सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा, जो एक गरीब परिवार से आए लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी। मगर 2009 और 2010 रोहित के लिए क्रिकेटर के तौर पर कुछ खास नहीं रही, जिसकी वजह थी उनका प्रैक्टिस से दूर होना, जिसके बारे में उनके कोच दिनेश लाड बताते हैं। और इसका असर ये हुआ कि रोहित को 2011 वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं किया गया, और यही पल रोहित के लिए नींद से जागकर आंख खोलने वाला था। रोहित ने इसके बाद अपने कोच के साथ मिलकर खूब मेहनत की और वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया में फिर से वापसी की। लगातार खेले अपने 9 पारियों में उन्होंने 6 में अर्धशतक लगाया। इसके बाद शुरू हुआ रोहित शर्मा के ओपनर बनने की कहानी। वर्ल्ड कप 2011 से पहले ही साउथ अफ्रीका सीरीज में रोहित ने पहली बार वनडे क्रिकेट में ओपनिंग की थी, मगर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। मगर ठीक 2 साल बाद 2013 में जब इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही टीम में धोनी ने रोहित को शिखर धवन के साथ ओपनिंग करने उतारा, तो रोहित ने कमाल की बल्लेबाजी की और उसके बाद से रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा का पहला धमाका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जयपुर में आया, जब भारत की ओर से 360 रन चेज करते हुए रोहित ने 141 रनों की पारी खेली, और इसके बाद तो उन्होंने रिकॉर्ड्स की लंबी लिस्ट तैयार कर दी। हिटमैन रोहित शर्मा के नाम क्रिकेट के इतिहास में कई शानदार रिकॉर्ड दर्ज हैं। रोहित शर्मा दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। तो साथ ही ओडीआई क्रिकेट में रोहित के नाम सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी है, जो इससे पहले वीरेंद्र सहवाग के नाम था। वीरेंद्र सहवाग ने साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए 219 रन बनाए थे। रोहित ने वीरेंद्र सहवाग के इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ 173 गेंदों में 264 रन बनाए थे, जिसे क्रिकेट के इतिहास में आज तक कोई भी क्रॉस नहीं कर पाया है। रोहित शर्मा एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में 150 प्लस की 8 पारियां खेली हैं। उन्होंने डेविड वार्नर जिन्होंने 6 और सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 5 पारियां खेले हैं, उनके रिकॉर्ड को तोड़ा था। एक ओपनर बैट्समैन के तौर पर रोहित ने दूसरे सबसे तेज 5000 वनडे रन बनाए हैं। रोहित से तेज सिर्फ हाशिम अमला ने ही केवल 100 पारियों में ओपनिंग करते हुए 5000 ओडीआई रन बनाए हैं, जबकि रोहित ने 102 पारियां खेलकर 5000 वनडे रन बनाए हैं। जबकि एक भारतीय ओपनर बैट्समैन के तौर पर सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा ही हैं। एक गरीब परिवार से निकला यह लड़का आज क्रिकेट का एक चमकता सितारा बन चुका है। दोस्तों, ऐसे कई रिकॉर्ड्स रोहित के नाम दर्ज हैं जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो में नहीं की है। हमने रोहित द्वारा बनाए किस किस रिकॉर्ड की बात नहीं की है, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।